चाची। बेटी मैं कह रही थी कि क्या कह रहे थे? पैसा तिजोरी में संभाल के रख दूं? तिजोरी में रखोगी? लो रख दो। मैं भी आती हूँ। बहुत भारी है ये पतली सी कमर, इस लोहे की चाबी का बोझ उठाए। मुझसे तो देखा नहीं जाएगा। क्या करूं? मैं ही रख लेती हूँ। हाँ हाँ तुम ही रख लो। सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया, सीता बिटिया। चल, खाना तैयार है? अभी नहीं मगर ठीक 1 बजे चाहिए, समझे? चल। अरे भाई कौशल्या कुछ जलने की बू आ रही है। अरे दिल जल रहा है मेरा। यानी कि आज नॉन वेजिटेरियन खाना बन रहा है। तुम तो जले पे नमक छिड़क गए। हटो बीच में से। उसका वक्त ने मुझे बावर्चन बना दिया और तुमसे कुछ बोला ही नहीं गया। अरे भाई बोलता क्या कौशल्या, तो दुनिया का दस्तूर है भाई, जौ बोकर गेहूं तो कोई नहीं खाता। अरे करने दो मनमानी, आने दो मेरे भाई को। मार मार के भतीजी का भुट्टा न बना दे तो कहना। भाई ऐसा ना हो कि तुम्हारे भाई के कहीं भजिए बिक जाएं। ये वो मसूर की दाल। रंजीत मेरा भाई है। यानी करेला नीम चढ़ा। अरे तुम चाची। आई बेटी, आज मैंने सब खाना तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की भाजी है और पालक का साग है और तले हुए करेले तो इतने अच्छे बनाए हैं कि तुम खुश हो जाएगी। बैठो ना बेटा, बैठो खाओ। कौशल्या बच्ची ने मजाक कर दिया तुम्हारे साथ। देखा तुमने, बड़ी शरीर है, हर वक्त मजाक करती रहती है। शैतान कहीं। शैतान की चाची, इधर नहीं उधर। चल। मगर बेटी मैं तो यही बैठती हूँ। आज से इस जगह इस घर की मालकिन बैठेगी, समझे? चल। तू यहाँ बैठना चाहती तो बैठ जा, मेरा क्या, मैं तो कहीं भी बैठ जाऊंगी, इधर बैठूं या उधर, मतलब तो खाने का। मैं भी आई। ये कहाँ गई है स्टूपिड? कैरेक्टर में से ठीक। चलिए दादी माँ, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। बेटी, मैं उन लोगों के साथ खाना खाऊंगी? वो लोग आपके साथ खाना खाएंगे। आज से यहाँ दादी माँ बैठेंगी, समझी? समझ गई बेटी। और आज से इस घर की सारी चाबियां इन्हीं के पास रहेंगी, समझी? समझ गई। लीजिए। बेटी मैं, आप इस घर की मालकिन हैं दादी माँ, लीजिए ना। अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो हो जा। फिर क्या हुआ? और फिर जो मोटी खिसियानी होके बोली है, हर वक्त मजाक करती रहती है, बड़ी शैतान है। शक्कर कितनी? हाँ? ये शक्कर है? ये शक्कर की ईंटें क्यों बनाते हैं? इसे शक्कर की ईंटें नहीं कहते हैं, इसे क्यूब कहते हैं। क्या? क्यूब? क्यूब क्यूब क्यूब। खैर छोड़ो, जाने दो, रख दो इसे। बिगड़ते क्यों हो? हेलो डॉक्टर रवि। ओह हेलो अशु, हाउ आर यू? फाइन, आप कैसे हैं? ठीक हूँ। लाइक टू हैव सम कॉफी? नो थैंक यू। अरे हाँ, तुम्हारा घुटना कैसा है? घुटना ठीक तो हो गया था, लेकिन फिर से दर्द शुरू होने लगा। हाँ,
ठीक है? सॉरी, ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हो ना? ऑइंटमेंट तो रोज लगाती हूँ। एक काम करो, कल क्लिनिक में आ जाओ, एक्सरे ले लेते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय। बाय। अरे सुनो, नमस्ते जी। जीते रहो बेटा। कैसे हो? बस आपका आशीर्वाद है। मेरे भाई को तो जानते हो ना? जी हाँ, जानता हूँ। कहे रंजित बाबू, बहुत दिनों बाद नजर आए। जी हाँ, बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत बड़ा बिजनेस है। अजी भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक मकान की कमी रह गई, इसलिए बेचारा अपनी बहन के साथ रहते हैं। बहुत बातें करने लगी हो। रवि, मैं सोच रही थी बाप के भाई को क्या कहते हैं? चाचा। चाचा की बीवी को? चाची। और चाची के भाई को क्या कहते हैं? चूंचू। रवि, तुम जरा मेरे चूंचू से बातें करो, मैं अभी आई। अरे सुनो, मैं चलता हूँ। जा रहे हो इतनी जल्दी? अच्छा। हाँ, कुछ काम है। नमस्ते। नमस्ते। बाय बाय। चाची, जरा चूंचू से चैंचे करो, मैं चली। अरे देखा तुमने? तुम चुप रहो दीदी, सारा कसूर तुम्हारा है। तुम्ही ने ढील दी होगी इसे। 4 दिन मैं घर से बाहर क्या गया, 2 टके की छोकरी औकात भूल गई अपनी। अरे तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद इसने क्या क्या किया। शायद ये भी नहीं जानती मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम बीच में दखल मत देना, मार मार के चमड़ी ना उतार दूं तो कहना तुम यही रहो। बहुत दिमाग खराब हो गया है तेरा, काफी मरम्मत की जरूरत है। शीला और दीदी को डरा धमका लिया तो अपने आप को सूरमा समझने लगी। इसे पहचानती है ना? ये पहले भी तेरे बदन पर लकीरें बना चुका है। आज से तू अपने पुरानी औकात पर आ जाएगी। खाना बनाएगी, झूठे बर्तन साफ करेगी, झाड़ू देगी, समझी? और तू बैठकर राज करेगा, कुत्ते। सीता नहीं। सीता सीता क्या करता है? बेवकूफ! आज तेरी खाल खींचकर भूसा न भर दिया तो। सीता! दादी माँ, मुझे बचा लो दादी माँ। कायर, तू आज उनसे रहम की भीख मांग रहा है जिन पर तुझे कभी रहम नहीं आया। छोड़ दे! सीता, क्या तू मेरी भी नहीं सुनेगी? दादी माँ, चलो जाओ अपने कमरे में, जाओ। अगर कुछ शर्म बाकी है तो ये चूड़ी पहन ले। अरे क्या करती हो दीदी, ये बैल की पीठ नहीं है।
अरे बैल की पीठी से समझ के कम वक्त पीटा था, मनूस के हाथ टूट जाए, मार मार के मेरे भाई का फालूदा बना दिया। मम्मी मम्मी ये ले आई बेटा, अच्छी तरह गरम की ना। वाह वाह वाह, ये गरम गरम हल्दी का लेप लगा दूंगी तो मेरा भाई ऐसा 2-4 दिन में दौड़ने लगेगा कि जैसे कभी पिटा ही नहीं था। दादी माँ, क्या पढ़ रही हो दादी माँ? गीता जी? भगवत गीता पढ़ रही हूँ बेटी। आ तू भी सुन, क्या कहा है श्री कृष्ण ने अपने भक्तों से। क्या कहा है श्री कृष्ण ने? कहते हैं जब जब दुनिया में पाप बढ़ेगा तब तब मैं आऊंगा। तो क्या वो कभी पाप से लड़ने आए? पगली, हर इंसान जो पाप से जुल्म से लड़ता है वो भगवान का ही तो रूप होता है। और दादी माँ, अगर जुल्म से लड़ने के लिए झूठ बोलना पड़े तो क्या वो भी पाप है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है अगर किसी नेक काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो झूठ 100 सच के बराबर है। रंजीत बाबू, अबे कहाँ मर गया था बूढ़े? 2 घंटे लगा था एक सिगरेट का पैकेट लाने में। अभी मुंह क्या देख रहा है? चल माचिस निकाल। अबे गधे की औलाद, एक सिगरेट तक नहीं जला सकता। चल दफा हो। रंजीत, रामू काका उम्र में तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारे बाप के बराबर हैं। इनसे माफी मांगो। रंजीत, माफी मांगो। राम काका ठहरिए। तुमने सुना नहीं रंजीत? रामू काका से माफी मांगो। मांगो। माफ करना। ऐसे नहीं, पैर छूकर। छुओ पैर। रामू काका, मुझे माफ कर। रंजीत बाबू, रंजीत बाबू। ठहरो। कौन सी सिगरेट पीते हो? 555। और इस घर का काम क्या करते हो? कुछ नहीं। आज से बिना काम किए इस घर की रोटी तोड़ी तो गिन के पूरे 555 जूते मारूंगी, समझे? रामू काका जी। बाजार से भाजी तरकारी अब रंजीत लाया करेगा। ये नींबू ताजे हैं क्या? बाबूजी हर चीज ताजा है। और ये पालक की भाजी कैसे दी? अरे कहा बाबूजी हर चीज का भाव पूछा तो पहली बार तरकारी लेने आयो का? अरे ठीक है, गुस्सा क्यों करते हो? क्या पॉकेट में देते हो? टाइम भी हो। ये क्या है? बैंगन है। बैगन ऐसा होता है? जी हाँ। ठीक है, कैसे किलो? 2 रुपए किलो। 2 रुपए 1 किलो दो। कहाँ गई थी गीता? तुम? क्या हुआ तुम्हें? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। गीता, साफ साफ बताओ ना, क्या बात है? राका, मुझे डर लग रहा है। डर? किस बात का डर? मुझे डर लग रहा है कोई मुझे तुमसे छीन न ले। कौन साला तुझे मुझसे छीन सकता है? अपने राका पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपनी किस्मत पर नहीं। अरे पगली, किस्मत तो यूं बदली जा सकती है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी और अपनी किस्मत की रेलगाड़ी एक ही पटरी पर लाने।
जाऊं जाऊं। लीला बहन, बहुत ही शुभ मुहूर्त निकला है। भगवान का नाम लेकर इस महीने की 18 तारीख को लगन कर डालो। बराबर। अरे पंडित जी, 18 तारीख तो बहुत दूर पड़ेगी, कुछ जल्दी नहीं हो सकता? नहीं बेटा, केवल 18 तारीख। तो ठीक है, 18 ही सही। 18 तारीख? हाँ बेटे, तारीख रवि के माता पिता ने तय करके भेजी थी, मैंने हाँ कह दी। बेटी ये मत भूलो कि हम लड़की वाले हैं, अगर हमने अपनी तरफ से जरा भी टाल मटोल की, पता नहीं वो लोग क्या समझे। और फिर बेटे, रवि जैसे लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं? अच्छा मैं जरा हरी जरी वाला ज्वेलर्स के यहाँ हुआ हूँ, शायद तुम्हारे जेवर तैयार हो गए होंगे। चाचा जी। हाँ बेटे। कुछ नहीं। सुखी रहो बेटे। पिताजी, आपको माता पिता कहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं आपकी बेटी नहीं, और आज तक ये बात मैंने छिपाई रखी तो इसके पीछे एक ही कारण था कि इस घर में होने वाले अन्याय को मैं मिटा सकूं। लेकिन आज मैं क्या करूं? ये लोग जो मुझे आपकी बेटी सीता समझते हैं, वो मेरी शादी रवि से करना चाहते हैं, और वो नहीं जानता कि मैं एक मुंचे घराने की बेटी सीता नहीं, सड़कों पर नाचने वाली एक मामूली बंजारन गीता हूँ। बताइए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये तस्वीर किसकी है? ये तो आपके बद्रीनाथ जी की भतीजी सीता है। कल तक मैं भी यही समझता था, लेकिन ये लड़की सीता नहीं, सीता की शक्ल और सूरत वाली एक बंजारन गीता है। तो फिर सीता कहाँ है? उसे ढूंढना तुम सबका काम है। वो जहां भी हो उसे यहाँ उठा लो, लेकिन 18 तारीख से पहले या 18 तारीख तक। अरे बाबा, देख के। देख सकता तो गिरता ही क्यों बेटी? माफ कीजिए बाबा, ये लीजिए आपकी चड़ी। बेटी, यही कहीं मेरी कार होगी। हाँ, जरा मैं ले चलती हूँ, चलिए।